أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما आवाज़ बुलंद पढ़ लीजिए सलातो वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मिल के पढ़िए सल्लल्लाहु महफिल पे चादर तनी नूर की नूर फैला हुआ आज की राह। मिलके पढ़िए नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की नूर फैला हुआ। बड़ा खूबसूरत कलाम साइम चिश्ती ने लिखा आज की रात की मुनासबत से। फरमाते हैं चांदनी में है डूबे हुए दो जहां कौन जलवा नुमाज की रात है और फर्श पर धूम है अर्श पर धूम है वो बदबख्त जो आज महरूम है। आज की ऐसी रात है सुभान अल्लाह कि अर्शियों के लिए भी आज जिक्र मुनाजात की एक ऐसी रात है कि फर्श वालों के साथ वो मिलकर रब के जिक्र में शामिल होते हैं, क्योंकि ये उम्मत मुस्तफ़ा के लिए एक इनाम रात है जिसमें सिर्फ फर्श वाले नहीं बल्कि अर्श वाले भी मौजूद होते हैं। तो क्यों ना कहें अर्श पर धूम है फर्श पर धूम है वो बदबख्त जो आज महरूम है। फिर ये आएगी शब किस को मालूम है, फिर ये आएगी शब किस
को मालूम है ये लुत्फ़े खुदा आज की रात है। फिर ये आएगी शब किस को मालूम है ये लुत्फ़े खुदा आज की रात है। आज की रात खास है सुभान अल्लाह कि अबर रहमत है महफिल पे छाए हुए, आसमां से मलाइक हैं आए हुए। अबर रहमत है महफिल पे छाए हुए, आसमां से मलाइक हैं आए हुए। खुद मोहम्मद है तशरीफ लाए हुए, खुद मोहम्मद है तशरीफ लाए हुए। किस कदर जां फिजा आज की रात है। लीजिए खुद मोहम्मद है तशरीफ लाए हुए, किस कदर जां फिजा आज की रात है। और आज की रात 1000 महीनों से अफजल है। सुभान अल्लाह बेशक। और आज की रात जो मुखलिसाना तौर पे सिद्क़ नियत से रब से मांगता है उसकी झोली खाली नहीं रहती। साइम चिश्ती फरमाते हैं सुभान अल्लाह मांग लो चश्मे तर मांग लो, दर्द दिल और हुस्ने नजर मांग लो। मांग लो चश्मे तर मांग लो, दर्द दिल और हुस्ने नजर मांग लो। कमली वाले की नगरी में घर मांग लो, कमली वाले की नगरी में घर मांग लो। मांगने का मजा आज की रात है, कमली वाले की नगरी में घर मांग लो। मांगने का मजा आज की रात है, मांगने का मजा आज की रात है। जो रहमतें बरकतें आज रब लुटा रहा है। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं मोमिनो आज गंजे सका लूट लो, लूट लो ए मरीजों शिफा लूट लो। सुभान अल्लाह। मोमिनो आज गंजे सखा लूट लो, लूट लो ए मरीजों शिफा लूट लो। आसियों रहमते मुस्तफा लूट लो। आसियों हम सब यहाँ पर आसी बैठे हुए हैं, मंगते हैं, हम आसी बैठे हुए हैं। आज की इस मुबारक शब में गौसाबाद शरीफ की इस जामिया मस्जिद में हुजूर मुर्शिद करीम की सदारत में हम आसी बैठे हैं। फरमाया आसियों रहमते मुस्तफ़ा लूट लो, आसियों रहमते मुस्तफ़ा लूट लो। बाब रहमत खुला आज की रात है, बाब रहमत खुला आज की रात है। बड़ा खूब शेर है। सुभान अल्लाह।
शब कदर के हवाले से सुभान फरमाते हैं, अल्लाह, सुभान अल्लाह। खूब होने दो अश्कों की बरसात को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज की रात रब की रजा के उसूल के लिए जितना रोएं उतना कम है, सुभान अल्लाह, जितने आंसू बहाएं उतना कम है। उस जात को राजी करने के लिए सुभान अल्लाह। फरमाते हैं, खूब होने दो अश्कों की बरसात को, दो सलामी मोहम्मद की बारात को। खूब होने दो अश्कों की बरसात को, दो सलामी मोहम्मद की बारात को। चूम लो आज की रात को, चूम लो आज की रात को। शब कदर का गुमा आज की रात है। चूम लो आज की रात को। शब कदर का गुमा आज की रात है। चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, कौन जलवा की रात है। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। बाद हम्दो सना सुभान अल्लाह। प्यारे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुक़द्दस बारगाह में आजिज़ाना ग़ुलामाना मुअद्दबाना दरूद व सलाम और चंद आशार बतौर हाज़िरी पेश करने के बाद, दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतनी ज़िंदगी अता फरमाई कि आज फिर इस अजीम शान रात में हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत में मशगूल हैं और पूरा माह मुक़द्दस तरावीह में क़ुरान पाक की तिलावत की गई। चूँकि क़ुरान को इस माह मुक़द्दस के साथ एक ख़ास निस्बत भी है और आज ख़त्म क़ुरान पाक भी है और जश्न नुज़ूल क़ुरान भी है। आज की गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, निहायती तवज्जो का तलबगार भी हूँ। अक़ीदतों का भी इजहार कीजिए, मोहब्बतों का भी इजहार कीजिए और जो बातें कुरान और हदीस से सुनाने लगा हूँ उनको सुनकर अपने कुलूब को भी मुनव्वर कीजिए। सूरह मुबारक मैंने तिलावत की सूरतुल क़द्र। कुरान ने इरशाद फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, बेशक इसमें कोई शक नहीं हमने इसको शब कदर में उतारा। किसको? कुरान मजीद को। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुमने क्या जाना कि शब कदर क्या है? तुमने क्या जाना कि शब कदर क्या है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर,
शबे कदर वो रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। और इसी रात में जिब्रील अमी और फरिश्ते उतरते हैं अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए। सलामुन, ये सलामती है, हिया हत्ता मतलइल फज्र, तुलुए सुबह तक। अब ये मैंने आपको तर्जमा सुनाया है, इन्हीं आयात में मैं सिर्फ गुफ्तगू करूंगा आज, और कोशिश करूंगा कि इन्हीं आयात के मुतल्लिक जो तशरीह और तफसीर है वो अर्ज करूं। सबसे पहले दोस्तों ये देखिए, कुछ बातें हैं जो समझी जाती हैं क्लैरिटी से। इसीलिए कहते हैं कि कुरान को जब पढ़ना है और तर्जमा पढ़ना है तो साथ तफसीर भी पढ़ो। बगैर तफसीर के शायद तुम्हारी अकल वहां तक रसाई ना कर पाए, तुम्हें समझ ना आ पाए कि कुरान क्या कह रहा है। कुरान ने इरशाद फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने इसे शब कदर में उतारा। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुमने क्या जाना कि शब कदर क्या है। अब इस पर जरा थोड़ी सी गुफ्तगू में करता चलूं। हम सबको मालूम है कि कुरान मजीद, फुरकान हमीद, बुरहान रशीद वक्तन फ़वक्तन थोड़ा थोड़ा करके एक तवील अरसा 23 साल का, उस तवील अरसे में क़ल्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ। ऐसा ही है। लेकिन जब ये आयत करीमा हम सुनते हैं तो एक सवाल दिल में पैदा होता है और जहन में कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 23 साल के अरसे में कुरान को नाजिल फरमाया, लेकिन इस आयत करीमा में अल्लाह इरशाद फरमाता है मैंने लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। सवाल पैदा होता है कि एक मुकाम पर 23 साल हैं, एक मुकाम पर सिर्फ लैलतुल क़द्र की बात की गई है। तो फुक़हा ने, उलमा ने, मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन ने यूँ समझाया, इसमें बहुत सारी राय हैं। चंद एक मिसालें अर्ज करूंगा कि फरमाया कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इसको शब कदर में उतारा, लेकिन क़ल्ब मुस्तफ़ा पर 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ। वजह क्या है? तो बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा इसकी वजह यह है कि लोहे महफूज पे कुरान महफूज था, और उस वक्त से महफूज था जब कुछ भी न था। कुरान लोहे महफूज पर महफूज था। लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर, यानी ये जो हमारी आंखें आसमान देखती हैं, इस आसमान पर अल्लाह ने कुरान का नुज़ूल किया। तो वो जो रात थी वो लैलतुल क़द्र थी। समझ रहे हैं बात को? अब इन आयात में क्लियरली नहीं फरमाया गया, इशारतन फरमाया गया, और कुरान का भी जिक्र नहीं फरमाया। फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इसको लैलतुल क़द्र में उतारा। कुरान हकीम का वर्ड यूज नहीं किया गया, लेकिन जो अहले इल्म होते हैं, अकल वाले होते हैं, वो समझ जाते हैं कि रब का कलाम क्या कह रहा है। जो ऐसे औलिया के गुलाम होते हैं और जिन्होंने जिंदगी बसर की हो गुलामी मुस्तफ़ा में, जिन्होंने टुकड़े खाए हों पंजतन पाक के, और सहाबा की गुलामी में, उनको समझ आ जाती है कि कुरान क्या कह रहा है। फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इसको शब कदर में उतारा। किसको? बोलिए, घबराइए नहीं। कुरान करीम को। दूसरी राय कि गारे हिरा है और मेरे आका मौजूद हैं। अल्लाह सबको वहां पे जाना नसीब फरमाए। गारे हिरा है
और मेरे आका उस गार में मौजूद हैं और आगाज़े नज़ूल वही जिस रात को हुआ सूरतुल अलक की जो चंद आयात उतनी हैं वो रात भी लैलतुल क़द्र की रात थी। और आप अगर कुरान मजीद में भी देखिए, जैसे अभी कारी साहब ने भी तरावी में तिलावत फरमाया कि सूरतुल अलक के फौरन बाद सूरतुल क़द्र है, यानी जिस सूरत में वो आयात मौजूद हैं इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, जहाँ से वही का आगाज हुआ है, उसी सूरह मुबारक के बाद फौरन वो सूरत है कि कुरान ने फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। तो अगर इन बातों को आपस में जोड़ा जाए, मुवाजना किया जाए, तो मालूम ये होता है कि या तो ये अल्लाह बेहतर जानता है या मेरे आका बेहतर जानते हैं, या तो लोहे महफूज से आसमान दुनिया में जो कुरान को उतारा गया वो लैलतुल क़द्र, और या फिर जिस रात वही का आगाज हुआ वो रात लैलतुल क़द्र है। और बहुत सारे इसमें कवाल हैं, मैंने एक दो अर्ज कर दिया। फिर फरमाया वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुमने क्या जाना कि शब कदर क्या है। शब का मतलब है रात, और कदर क्या है। कदर के बहुत सारे मायने हैं, चंद एक अर्ज करता हूं, समाअत फरमाइए। कदर के मायने कीमती होने के भी हैं। आप किसी को कहते हैं ना भाई इस चीज की कदर करो, कहते हैं ना इस चीज की कदर करो, क्यों? ये बहुत कीमती चीज है। और एक कदर के मायने ताकतवर के भी हैं, जैसे कहते हैं कदरो मंजलत, यानी ये बहुत ताकतवर है इसलिए इसकी बड़ी कदर की जाती है। और एक मायने तकदीर का भी है। अभी कुछ इस्लाही गुफ्तगू आ गई है, इसको समझिएगा और याद रखिएगा। पहला मायने मैंने अर्ज किया कीमती होना। कीमती से मुराद क्या है? ये रात इसलिए कीमती है, एक तो ये रात रमजानुल मुबारक में है, दूसरा इस रात को ये शर्फ अता हुआ कि इस रात में अल्लाह ने कुरान को उतारा है, इसलिए ये रात बहुत कीमती है। और इसलिए भी कीमती है कि 1000 महीनों से बेहतर है। दूसरा मायने ताकतवर, मिसाल के तौर पे इंसान गुनाहों का पुतला है, गुनाह करता है, गुनाहगार हो, सियाकार हो, गफलत में डूबा हो, लेकिन इस रात में अपने रब की तरफ लौट आए, रोए, आंसू बहाए, गिड़गिड़ाए, रब को राजी करे, रब को राजी करे, सर बसजूद हो जाए, नमाज पढ़े, तस्बीह करे, तो अल्लाह फरमाता है कि बेशक गुनाहगार है, बेशक सियाकार था, लेकिन उस रात को लौट आया जिस रात को मैंने 1000 महीनों से बेहतर करार दे दिया, और मुखलिसाना होकर खुलूस दिल से सिद्क़े नियत से मेरी बारगाह में सर को फेंका है आके, जा मैंने तेरे सारे गुनाह माफ कर दिए। और ताकत से मुराद ये है कि फिर जो इस रात में आप जिससे बैठे हैं ना, सुबह देखिएगा आपको कितना ताकतवर और तंदुरुस्ती आपको महसूस होगी। क्यों? ये नहीं कि जिस्मानी तौर पे अर्ज कर रहा हूं, आपको कल्बी सुकून हासिल होगा, आपका कल्ब ताकत पकड़ेगा, ताकतवर हो जाएगा। अल्लाह फरमाता है जो इस रात को मेरी तरफ आ जाता है मैं उसको रूहानी ताकत भी अता कर देता। तीसरी बात, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, इसकी उम्र में अर्ज कर रहा हूं। तीसरी बात, पहली बात कीमती, दूसरा मायने हो गया ताकतवर, तीसरा तकदीर। आप जानते हैं कि जब ये कुछ भी ना था कायनात में, सब कुछ बनाने से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कतई और आखिरी फैसले नाफिज फरमा दिए थे।
तहरीर हो चुका था कि कायनात में क्या कुछ पैदा होना है और उनके साथ क्या कुछ होना है। ये इंसानों की पैदाइश से पहले तय हो चुका था। लेकिन जितना इल्म अल्लाह रखता है उतनी ताकत फरिश्ते नहीं रखते। वो भी मखलूक है, खालिक सिर्फ वो है, खालिक वो ही ज़ात है। फरिश्ते नूरी भी मखलूक है। अब क्या हुआ कि जब ये रात आती है तो एक रात से, यानी इस आज की रात, अगर आज की रात लैलतुल क़द्र है तो आज की रात से अगले साल की लैलतुल क़द्र तक, एक साल में जितने भी इंसानों की तकदीरों में जो कुछ लिखा होता है वो फरिश्तों के हवाले कर दिया जाता है। मिसाल ले लीजिए, अगर इस साल किसी ने मरना है वो भी हवाले हो जाता है कि इस साल इसकी रूह कब्ज़ हो जाएगी, इस साल इसकी शादी हो जाएगी, इस साल इसको औलाद मिलेगी, इस साल इसको रोज़ी मिलेगी, इस साल इसको नौकरी मिलेगी। यूं कह लीजिए कि इस साल इसको ये खुशी मिलेगी, ये गम मिलेगा। वो सारी जो इंसान की तकदीर होती है फरिश्तों के हवाले कर दी जाती है। ये तीन मायने मैंने अर्ज कर दी, कीमती, ताकतवर और तकदीर। अल्लाह ने फरमाया फिर तुमने क्या जाना कि शब कदर क्या है। अभी सिर्फ इस कदर के मायने को बयान करने लग जाऊं तो वक्त इतनी इजाजत नहीं देता है। आगे चलते हैं। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। कि तुमने क्या जाना कि शब कदर क्या है। तुमने क्या जाना कि शब कदर क्या है। आगे फरमाया कि शब कदर तो वो रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, वो रात है जो 1000 महीनों से अफजल है। अब ये क्यों फरमाया? अहले अरब जो थे उस दौर की बात कर रहा है। उस दौर में 1000 के फिगर को बहुत बड़ा तसव्वुर किया जाता था। जैसे हम कहते हैं ये 1000 का नोट है तो उस दौर में कहते होंगे 1000 दिरहम, 1000 अशरफियां। तो आप खुद सोच लीजिए 1000 का जो फिगर है वो कितना बड़ा समझा जाता हो। तो अहले अरब 1000 के फिगर को बहुत बड़ा समझते थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ये ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है, ताकि अहले अरब के जहनों में जिस फिगर की कदर मंजिलत है उस फिगर को उसके साथ अटैच कर दिया कि ये रात की भी उतनी ही कदर मंजिलत है, उतनी कदर मंजिलत है। तो फरमाया अब 1000 महीने कितने होते हैं? मैं आज हिसाब कर रहा था कैलकुलेटर पर, 83 साल 4 महीने। 1000 महीने। अल्लाह ये भी फरमा सकता था मैंने 83 साल से बेहतर बनाई, नहीं फरमाया ये 1000 का फिगर उनके जहनों पर सवार है तो फरमाया 1000 महीनों से बेहतर है, ताकि उनको इसकी कदर मंजिलत का और अच्छे तरीके से उनको एहसास हो जाए। रवायत में है कि मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, साहबा इकराम अलैहिम रिज़वान की मजलिस है, हुजूर ने एक यहूदी का वाक़या सुनाया जो इसका शान नुज़ूल भी है। सूरह मुबारक का शान नुज़ूल 2 हैं, दोनों अर्ज करने लगा। यहूदी का वाक़या सुनाया। हुजूर ने फरमाया कि एक यहूदी था जो बिला नागा 80 साल इबादत करता रहा। तो ये 1000 महीने कितने बने? 83 साल 4 महीने। तो फरमाया वो 80 साल बिला नागा इबादत करता था, बिला नागा। और एक रवायत में यूं है कि वो दिन में जहाद करता था, रात को इबादत करता था, लेकिन बिला नागा 80 साल। जब सहाबा ने सुना तो ताज्जुब हुआ, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे आका हमारी उम्रें कलील हैं, उनकी उम्रें तवील होती थी
हमारे अगर 80 साल भी मिला लिए जाएं तो उसमें पैदाइश के बाद समझ आते आते वाले भी साल शामिल कर लीजिए, फिर बचपना भी है, लड़कपन भी है, नौजवानी भी है, जवानी भी है, ये सारा मामला अगर रख लीजिए तो मेरे आका हम उनकी इबादत के बराबर नहीं पहुंच सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? जब सहाबा को ये ताज्जुब हुआ तो मेरे आका, क्योंकि उम्मत से प्यार ही कुछ ऐसा है, गारे हीरा में हो, गारे सौर में हो या किसी और गार में हो, सजदे में हो, कयाम में हो, कई रोज गुजर जाएं, आंसू बहाए हैं तो उम्मत की बख्शिश की खातिर। तो जब ये मेरे आका तक बात पहुंची, एक ताज्जुब उठा ना, दिल में ख्याल आया कि उनकी उम्रें इतनी थी तो उन्होंने इतनी इबादत की, हम तो इतनी उम्रें नहीं रखते हैं, तो हमारी इतनी इबादत कैसे होगी? तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्रील अमी को भेजा है, जिब्रील जाओ ना मेरे महबूब और उनके गुलामों को तसल्ली और तशवीह दे दो और मेरा पैगाम सुना दो कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर। महबूब हमने इसको शब कदर में उतारा, तुमने क्या जाना? ये सहाबा की तसल्ली के लिए है। तुमने क्या जाना कि शब कदर क्या है? ऐ उम्मत मुस्लिमा गम न करो, बेशक तुम्हारी उम्रें कलील हैं लेकिन गम न करो, हमने तुम्हें एक रात साल में ऐसी अता की है जो 1000 महीनों से बेहतर है। यानी कि अगर आप आज की रात, अगर आज लैलतुल कद्र है तो इबादत करते हैं तो उस यहूदी की इबादत से अफजल सवाब पाएंगे जिसकी इबादत पे सहाबा को ये ताज्जुब हुआ। ये एक शान नज़ूल हो गया। दूसरा सुन लीजिए, जनाब जिब्रील अमी हुजूर की बारगाह में आते हैं, मेरे आका को मुशाहिदा करवाते हैं इस उम्मत की उम्रों का और पिछली गुजरी हुई उम्मत की उम्रों का। मेरे आका ने मुलाहिजा फरमाया, मुशाहिदा फरमाया और मालूम हुआ कि इस उम्मत की उम्रें कम हैं, गुज़िश्ता उम्मतों की उम्रें बड़ी हैं। तो मेरे आका के दिल में ये ख्याल आया कि उस जो गुजरी उम्मतें हैं उनके नेकोकार लोगों के बराबर मेरी उम्मत के नेकोकार कैसे पहुंच सकेंगे। जब ये ख्याल मेरे आका के दिल में आया तो रब का कुरान बोल उठा, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिया हत्ता मत्लअल फज्र। 3 आयात आपको समझ आ गई होंगी। तो दोस्तों ये रात जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन का उम्मत मुस्लिमा पर खासुल खास एक इनाम है, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये इस बात का सबूत है कि जिस शख्सियत से इंसान को प्यार हो जाए, एक आम इंसान की दुनियादारी की बात कर रहा हूँ, तो आपको उसकी हर चीज से भी प्यार होता है। मिसाल के तौर पे अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो आपको मेरी इस्तेमाल की हुई चीजों से भी प्यार होगा।
आप अगर मुझसे प्यार करते हैं, मैं किसी चीज के लिए हुक्म सादिर कर दूं, आपको वो हुक्म भी सर आंखों पे होगा। ऐसा ही है। ऐसे ही आप अपने दोस्तों यारों के साथ भी करते हैं। किसी से बहुत लगाव है तो आप जिस दोस्त से प्यार करते हैं तो उसकी इस्तेमाल भी चीज़ों से भी प्यार होगा। अक्सर आप बताते नहीं, ये मेरे दोस्त की चीज़ है, मैंने कुछ दिन के लिए ली है, मोहब्बत भरे अंदाज से कहते हैं, गाड़ी ले ली, मोबाइल ले लिया, ऐसी अशिया में एक मिसाल दे रहा। तो जो कायनात का सबसे बड़ा महबूब हो, कायनात का सबसे बड़ा दोस्त हो, और दोस्त भी किसी दुनियादार का नहीं, रब्बुल आलमीन का हो, सबसे बड़ा महबूब हो, तो मुझे बताइए, अगर रब ने सबसे ज्यादा इश्क और मोहब्बत अपने करीम महबूब से किया है तो क्या उसकी उम्मत से प्यार नहीं होगा? अगर हुजूर से रब ने सब नबियों से बढ़कर प्यार किया है तो हमसे भी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके सदके से प्यार फरमाता है। तो ये जो लैलतुल कद्र मिली है ना, ये इस बात पर वाज़े सबूत है और दलील है कि अल्लाह को अपने महबूब के गुलामों से कितना प्यार है, महबूब के गुलामों से कितना प्यार है। आगे चलते हैं। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। इस रात में फरिश्ते उतरते हैं और जिब्रील अमी अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए। अब इसमें भी मुख्तलिफ रवायात मौजूद हैं, चंद एक अर्ज करता हूं। एक रवायत यह है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम उन फरिश्तों के साथ जो सिदरतुल मुंतहा पर हैं, क्योंकि फरिश्तों की ड्यूटी है हमा वक्त, यहाँ पे भी दो बैठे हुए हैं, फिर आसमानों पर दर्जा बदर्जा उनकी ड्यूटियां लगी हुई हैं। एक रवायत में यूं है कि जो सिदरतुल मुंतहा पर हैं उन फरिश्तों के साथ जनाब जिब्रील अमी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमान अव्वल पे तशरीफ ले आते हैं और अपनी नूरी निगाहों से मुलाहिजा करते हैं। फरिश्ते देखते रहते हैं कहाँ कहाँ मेरे नबी के गुलाम बैठे हैं और जिक्र अल्लाह में मशगूल हैं, और जहां जहां उनकी नजर पड़ती है उनके लिए दुआएं करते हैं, उनके हक में रब की बारगाह में सिफारिशें पेश करते हैं कि मौला हम जिनकी तलाश में आसमान अव्वल पे आए थे वो बैठे हुए हैं, वो बैठे हुए हैं, वो बैठे हुए हैं, हम उनके लिए तेरी बारगाह में सिफारिश करते हैं, मौला उनके गुनाहों को माफ फरमा। एक ये रवायत है। दूसरी समात फरमाई, मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब ये रात आती है, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र की, इसके जुमरा में अर्ज कर रहा हूं। हुजूर ने इरशाद फरमाया जब ये रात आती है तो जनाब जिब्रील अमी ला तादाद फरिश्तों को लेकर जमीन पे उतर आते हैं। जब वो जमीन पर उतरते हैं उनके हाथों में 4 झंडे होते हैं। एक झंडा हम्द का होता है, एक झंडा रहमत का होता है, करामत का, और चौथा झंडा मगफिरत का। और हर झंडे के साथ 70,000 फरिश्ते जा रहे हैं, और हर झंडे पे भी लिखा हुआ है, क्या लिखा है मैं हर साल ये जिक्र कराता हूं, थोड़ा सा कर लेते हैं, वक्त कम है, मिलके पढ़ लीजिए। जो हर साल में ये जिक्र करता हूं, और साईं अब्दुल गनी अलैहि रहमा के 2-3 अशार भी पढ़ूंगा। हर झंडे पे लिखा होता है क्या? हक ला इलाहा ला या मोहम्मद सरवर सल्ले अला या मोहम्मद पाक रसूल अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह,
हक ला इलाहा इल्लल्लाह। साईं अब्दुल गनी अलैहि रहमा कराची वाले आप फरमाते हैं हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह। जिक्र इसलिए कराया जाता है क्योंकि आज की रात अहले जिक्र की मजालिस कोई फरिश्ते तलाश कर रहे होते हैं सुभान अल्लाह। और हम अहले जिक्र के ज़ेरे साया बैठे हैं और उसी करीम का जिक्र कर रहे हैं। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे आका ने फरमाया जो लैलतुल कदर में, लैलतुल कदर की खास साथ है कलमे का ताल्लुक भी। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया जो लैलतुल कदर में सिर्फ 3 मरतबा कलमा पढ़ेगा, पहली मर्तबा पढ़ने पर अल्लाह उसको माफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह। दूसरी मर्तबा पढ़ने पर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको नारे जहन्नुम से आजाद फरमा देगा। सुभान अल्लाह। तीसरी मर्तबा पढ़ने पर अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल फरमा देगा। सुभान अल्लाह। पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह। अफजल जिक्र यही तो, सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया अफजल जिक्र सुभान अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अफजल सुभान अल्लाह। दुआ अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर की हदीस से साबित है। तो साईं अब्दुल गनी अलैहि रहमा फरमाते हैं अफजल जिक्र यही तो है, अफजल जिक्र यही तो है, अकमल जिक्र यही तो है, अकमल जिक्र यही तो है, असल फिकर यही तो है, असल फिकर यही तो है। हक ला इलाहा इल्लल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं सुभान अल्लाह। 4 झंडे लेकर जिन झंडों पे कलमा तय्यबा लिखा है, सुभान अल्लाह। हर झंडे के साथ 70,000 फरिश्ते मौजूद हैं। सुभान अल्लाह। हम्द का झंडा है, रहमत का झंडा है, करामत का झंडा है और मगफिरत का झंडा, ये लेकर फैल जाते हैं फरिश्ते। जिब्रील अमीन हुक्म फरमाते हैं हम्द का झंडा जमीन और आसमां के दरमियान नस्ब कर दो, फरिश्ते लगा देते हैं। सुभान अल्लाह। जिब्रील अमीन हुक्म फरमाते हैं रहमत का झंडा बैतुल्लाह की छत पर लगा दो, फरिश्ते लगा देते हैं। जिब्रील अमीन हुक्म फरमाते हैं करामत का झंडा बैतुल मक़दस पर लगा दो, फरिश्ते लगा देते हैं। बच गया मगफिरत का झंडा, जिब्रील अमीन खुद लेकर जाते हैं और सब्ज गुंबद पर जाकर नस्ब कर देते हैं, सुभान अल्लाह। रोज़ा रसूल पर लगा देते हैं। सुभान उलमा फरमाते हैं मालूम है कि मगफिरत का झंडा हुजूर के रोजे पे क्यों लगाया गया, इसी वजह से लगाया गया है कि अगर बख्शिश होनी है, मगफिरत होनी है, शिफात होनी है तो सदकाए मुस्तफ़ा से होनी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान क्योंकि ऐसा कोई माबूद बिना होगा ना कहीं है, ऐसा कोई महबूब बना होगा ना कहीं है, ऐसा कोई माबूद बिना होगा ना कहीं
बैठा है चिटाई। सुभान अल्लाह, मेरे आका की हुकूमत देखिए, मेरे आका की हुकूमत देखिए कि बैठा है चिटाई पे मगर अर्शे नशी है, बैठा है चिटाई। तो फिर इसी महबूब के सदके से हमारी बख्शिश होनी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, शायर फरमाते हैं मालिके सुभान अल्लाह, मालिके मालिके कौनैन हैं, सुभान अल्लाह, सुभान वो अल्लाह, पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में, बैठा है चिटाई पे मगर अर्शे नशी है, बैठा है चिटाई पे मगर अर्शे नशी है, ऐसा कोई महबूब। अब बड़ी तवज्जो से, अब ये दो रवायतें मैंने अर्ज कर दी। एक क्या कि फरिश्ते उतरते हैं सिदरतुल मुंतहा से आसमान दुनिया पर, और दूसरी रवायत ये अर्ज की कि हुजूर ने फरमाया जिब्रील के साथ आते हैं 4 झंडे लेकर, हर झंडे के साथ 70-70 हजार फरिश्ते। झंडे भी नस्ब हो गए, हम्द का झंडा जमीन और आसमां के दरमियान, रहमत का काबतुल्लाह की छत पर, करामत का बैतुल मक़दस पर, और मग़फ़िरत का मेरे आका के रोज़ाए अनवर पर। तीसरी रवायत सुन लीजिए और आखिरी कि जनाब जिब्रील अमीन तशरीफ लाते हैं और साथ फरिश्ते भी आते हैं, तो जहां पर भी मोमिनीन बैठे हैं रब की इबादत में मशगूल हैं, तो उनको फरिश्ते सलाम करते हैं, सलाम करते हैं और उनसे मुसाफिहा भी करते हैं। मैंने आपको पहले अर्ज किया ना, जब सुबह सादिक होगी आपको सुकून मिलेगा, सुकून मिलेगा। किस चीज का सुकून? कि इस रात की इबादत की लज्जत ही कुछ और है, क्योंकि सिर्फ आप अकेले नहीं होते, नूरी भी शामिल होते हैं और वो मोमिनीन से हाथ मिला रहे होते हैं। आपको पता नहीं चल रहा होता, लेकिन वो आपसे हाथ मिला रहे होते हैं। सवाए उसके जो गुनाहों का इर्तिकाब करते हैं, उनमें गुनाहों की बहुत सारी इकसाम है। शराब पीने वाला, झूठ बोलने वाला, गिबत करने वाला, किसी पर तोहमतबाजी करने वाला, ऐसी बहुत सारी कैटेगरी है। लेकिन जो खालिस ईमान वाला होगा और मुखलिसाना नियत से अगर गुनाहगार भी है तौबा करेगा इस रात को, अल्लाह उसको भी बख्श देगा। फिर फरमाया सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फज्र, सलामती है तलुए सहर तक, तलुए फजर तक, सुबह सादिक होने तक। कैसे सलामती है? कि फरिश्ते जब आए आप पर सलामती भेजते रहे। सलाम का क्या मतलब होता है? मैं कहूँ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाह आप पर सलामती भेजे, अल्लाह की रहमत भी हो, बरकत भी हो। तो फरिश्ते सलामती भेजते हैं। सलामती हुई हिया हत्ता मतलाइल फज्र, यानी सुबह सादिक होने तक फरिश्ते जाते नहीं हैं, आपके साथ ही रहते हैं। लेकिन जब वो किरणें फूटती हैं, सहर का वक्त होता है, तो फिर क्या होता है? फरिश्ते वापस जुलूस इकट्ठा करते हैं और जुलूस की शक्ल में आसमानों पे चढ़ना शुरू कर देते हैं। आसमान दुनिया के ड्यूटी देने वाले फरिश्ते पूछते हैं, भाई कहां से इतना बड़ा जुलूस आ रहा है? कहां थे सारी रात? हालांकि फरिश्ते जानते हैं ये कहां थे, लेकिन इसलिए पूछते हैं कि उम्मत मुस्लिमा के लिए शहादतें बन जाएं। पूछते हैं कहां थे? तो जनाब जिब्रील अमीर इरशाद फरमाएंगे, आज की रात अल्लाह ने उम्मत मुस्लिमा को लैलतुल कद्र अता की, हम उनके साथ इबादत में शामिल हुए। तो वो फरिश्ते यहां से जाने वाले फरिश्तों से पूछेंगे कि फिर जिब्रील ये भी बताओ कि अल्लाह ने इनके बारे में फैसला क्या किया है?
तो जनाब जिब्रील अमीर इरशाद फरमाते हैं फैसला यह हुआ कि अल्लाह ने इस उम्मत के नेकोकारों को भी बख्श दिया है और गुनाहगारों के हक में हमारी सिफारिशें अल्लाह ने कबूल फरमा ली। ऐसी रात है, ऐसी रात है। नेकोकार तो बख्शे हुए हैं, हम गुनाहगारों को भी वो सदका मिल जाता है, वो सिफारिशें फरिश्तों की अल्लाह कबूल फरमाता है। फिर वो जब रब की बारगाह में पहुंचते हैं ना, रब की बारगाह में पहुंचते हैं तो अल्लाह पूछता है हाँ भाई बताओ कहाँ से आ रहे हो? मौला हुजूर की उम्मत को आज लैलतुल कद्र तूने अता की, वहां से आ रहे हैं। अच्छा मेरे बंदे क्या कहते थे? मौला खुशनुदी के साथ, खुशू खुजू के साथ मुखलिसाना होकर तेरी इबादत कर रहे थे। अच्छा तो ए फरिश्तों गवाह बन जाओ, मैं इस उम्मत पर वो इनाम व इकराम फरमाऊंगा और फरमाया है जिसका दर्द, जिसका खतरा ना किसी पहले किसी आंख ने देखा है, ना किसी कान ने सुना है, ना किसी के दिल पे उसका खतरा गुजरा है। इससे किसी से मुराद ये है कि ये इनाम व इकराम पिछली उम्मतों को नहीं मिले जो इस उम्मत को अल्लाह ने अता। तो दोस्तों ये है गुफ्तगू जो मैंने आपको सिर्फ तफसीर सुनाई। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मतलाइल फज्र। अब आखिर में ये सवाल एक पैदा होता है कि लैलतुल क़द्र कैसे पता चले? सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि हुजूर से मैंने सुना, हुजूर ने इरशाद फरमाया आयशा लैलतुल क़द्र को आखिरी अशरे में तलाश करो। फिर ये भी सवाल पैदा होता है कि ये कौन सी रात है? आपको मालूम है कुरान ने फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन, रमज़ान का वो महीना है जिसमें कुरान को नाजिल किया। और बाद में फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। मालूम हुआ कि कुरान नाजिल हुआ रमज़ान में और लैलतुल क़द्र में। कुरान ने वाज़ेह कर दिया लैलतुल क़द्र रमज़ान की ही रात है। अब अहदीस से हमने मालूम करना है कि ये रमज़ान में कौन सी रात है। तो हुजूर ने फरमाया ये आखिरी अशरे में ये रात आती है। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला रवायत करते हैं कि हुजूर ने फरमाया कि आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। वो 21वीं भी हो सकती है, वो 23वीं भी हो सकती है, 25वीं भी हो सकती है, जैसे आज 27वीं है ये भी हो सकती है, 29वीं भी हो सकती है। तो आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। उसका तय्युन नहीं, क्यों? क्योंकि जब इसकी तलाश में सब रातों की आप इबादत करेंगे तो अल्लाह उन रातों के फैज़ से मुस्तफ़ीज़ फरमाएगा और उन रातों में जब आप लैलतुल क़द्र को पा लेंगे तो वो ये रात है ही 1000 महीनों से बेहतर। तो मैं यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रात की बरकत से हम सबको ईमान में और पुख्तगी हमारे पैदा फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, हमारी कोताहियों को माफ़ फरमाए और खुशू खुजू के साथ और इबादत करने की तौफीक अता फरमाए।